पाकिस्तान ईरान कशीदगी में नया मोड़ आ गया है। अब पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया है कि ईरान इलाके में बलूच दहशतगर्दों के खिलाफ हवाई हमले किए गए हैं। ईरान के काफी अंदर सरवन और जलग इलाके में ये हमले किए गए। पाकिस्तान के जराये का दावा है कि कुछ मकामात को निशाना बनाया गया है। ईरान और पाकिस्तान के बीच बढ़ रही कशीदगी की वजह से वेस्ट एशिया में भी काफी तनाव बढ़ गया है। तो ईरान के सरवन में ये हमले किए गए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में ईरान की तरफ से पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हमले किए गए थे। दहशतगर्द संगठन पर पाकिस्तान ईरान कशीदगी में अब नया मोड़ आ गया है। अब पाकिस्तान की तरफ से ये दावा किया गया है कि ईरान इलाके में बलूच दहशतगर्दों के खिलाफ हवाई हमले किए गए हैं। ईरान के काफी अंदर सरवन और जलग इलाकों में ये हमले किए गए हैं। पाकिस्तान के जराये का दावा है कि कुछ मकामात को निशाना बनाया गया है। ईरान और पाकिस्तान के बीच बढ़ रही कशीदगी की वजह से वेस्ट एशिया में भी काफी तनाव बढ़ गया है और अब ये तनाव किस ओर जाकर रुकता है ये देखना होगा, क्योंकि लगातार तमाम मुल्क अब इसकी चपेट में आ रहे हैं और पाकिस्तान और ईरान के बीच में भी जो रिश्ते हैं उनमें भी फर्क पड़ता हुआ अब दिखाई दे रहा है। अब पाकिस्तान की तरफ से ये दावा किया गया है कि ईरान इलाके में बलूच दहशतगर्दों के खिलाफ हवाई हमले किए गए हैं। ईरान के काफी अंदर सरवन और जलग इलाकों में ये हमले किए गए हैं। पाकिस्तान के जराये का दावा है कि कुछ मकामात को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ईरान के हमले के बाद अब दोनों ममालिक के बीच ताल्लुकात खराब होते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के वजारत खारजा ने इन हमलों की मजम्मत की है और इसे आलमी कानून के खिलाफ वर्जी करार दिया है। साथ ही पाकिस्तान ने ईरान से अपने सफीर वापस बुला लिए हैं और ईरान के सफीर को पाकिस्तान आने से रोक दिया है। इसके साथ ही दोनों ममालिक ने उनके बीच होने वाले सभी आला सतही दौरों को भी रद्द कर दिया है। वहीं दोनों ममालिक के बीच कशीदगी को और बढ़ता देख चीन ने भी दखल दिया है और दोनों देशों को सब्र रखने को कहा है। वहीं ईरान ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि वो अपने मुल्क के खिलाफ होने वाले खतरे का जवाब देगा और ईरान का जवाब फैसलाकुन और सख्त होगा। वहीं इस बीच हिंदुस्तान की तरफ से भी बयान आया है जिसमें पाकिस्तान पर हुए इन हमलों की हिमायत की गई है। हिंदुस्तान का कहना है कि ये पाकिस्तान और ईरान के बीच का मामला है, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान की पॉलिसी भी जीरो टॉलरेंस वाली है। साथ ही वो अपने मुल्क की हिफाजत में की जाने वाली कार्रवाई को समझता है। वहीं अमेरिका ने भी इन हमलों की मजम्मत की है। ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि ये हमले दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ किए गए थे। Iran and Pakistan. It was a sad incident that happened yesterday, and the government of Pakistan, especially the Ministry of Foreign Affairs, has already responded. We have taken some measures, and we are assessing the situation. We are also in the process of investigation. What happened and when, and who is responsible for it, despite the claims that have been made, but we would not rush to judgment. It was actually a challenging presidency, and it was challenging because we were confronting a very sharp east-west polarization as well as a very deep north-south divide. But we were very determined as the presidency of the G20 to make sure that this organization on which the world really had put so much. तो पाकिस्तान और ईरान के बीच में कशीदगी लगातार बढ़ती जा रही है और इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर जी जुड़ चुके हैं जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। सर बहुत खैर मकदम है। देखिए अब पाकिस्तान और ईरान के बीच की कशीदगी भी लगातार बढ़ती जा रही है जब से ईरान ने हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर, और अब आगे ऐसे में क्या हो सकता है, क्योंकि लगातार जो दूसरे मुल्क हैं उनका भी रद्द अमल सामने आ रहा है। हिंदुस्तान ने इस हमले की हिमायत की है क्योंकि उनकी भी पॉलिसी जो है जीरो टॉलरेंस वाली है आतंकवाद को लेकर। किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए मैं तो एक चीज मानता हूं कि एक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर सामने आ रहा है, क्योंकि पहले अफगानिस्तान के साथ उनके रिलेशंस खराब हुए और अभी ईरान के साथ ये जो इंसिडेंट हुआ है। और गौरतलब बात यह है कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, वो मंगलवार को ही ईरान में थे
जी। डावोस मीटिंग जो हो रही है वहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो और ये काफी देर से ये ईरान को प्रॉब्लम आ रही है जैश अल अदल से। ये एक सऊदी बेस्ड अल्ट्रा कंजर्वेटिव सलाफी ग्रुप है जी। जो ईरान की जो सपोर्ट है सीरिया को, प्रेसिडेंट असाद को जो ईरान सपोर्ट करता है, ये उसके अगेंस्ट है। और बेसिकली उसकी वजह से, आइडियोलॉजी की वजह से ये ईरान के ऊपर हमला करता है। पिछले नवंबर में 16 बॉर्डर गार्ड्स के जवानों को जो ईरानियन आर्मी के हैं उनको एम्बुश किया गया था, मारा गया था। और फिर उसके बाद 14 ये जैश के लोगों को इन लोगों ने मारा था, ईरानियन आर्मी ने। जी। फिर उसके बाद 5 लोगों ने अभी बंधक भी बनाए हैं जो बॉर्डर गार्ड्स के हैं ईरान के। तो ये सिचुएशन अभी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी। पाकिस्तान गवर्नमेंट से बार बार इसको जिक्र किया जा रहा था ईरान की तरफ से कि आप ये दहशतगर्दी को अपने जमीन से रोकिए। अब एक फैक्ट और भी क्लैरिटी हमको दे रहा है कि बलूचिस्तान में मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान आर्मी की रिट वहां पे चलती नहीं है, बिकॉज वो एरिया इतने वहां पे टेररिस्ट ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं। आपको जानकारी होगी टेरर के तालिबान पाकिस्तान वहां से ऑपरेट करता है, आईसीस खुरासन वहां से ऑपरेट करता है, और ये जैश अल अदल। तो अब इन टेररिस्ट ग्रुप्स को कंट्रोल करना पाकिस्तान आर्मी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये एक वजह हो सकती है कि पाकिस्तान आर्मी इस चीज में अभी पढ़ना नहीं चाह रही थी, बिकॉज उनकी भी काफी कैजुअलिटीज हुई। आपने देखा होगा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का जो एरिया है वहां पे पाकिस्तान आर्मी के ऊपर 200 से ज्यादा अटैक्स हुए पिछले 1 साल में। और अभी जो आगे जो इस मामला ये है कि अगर आपने इमीडिएटली अपना एम्बेसडर उनको बोला है कि उसको रिकॉल आपने कर लिया है, और उनका एम्बेसडर जो वहां पे दौरा कर रहे थे उनको बोला वापस नहीं आएंगे, इसका मतलब है कि ये एक सीरियस इसको नेक्स्ट स्टेज पे चली गई है कि आपने अपना डिप्लोमेटिक जो आपके लिंक्स है आपने उसको कट कर दिए। और इससे अभी क्या होगा, वेस्ट एशिया में अब चाइना के लिए भी ये एक प्रॉब्लम का मुद्दा आ जाएगा, क्योंकि चाइना के अभी रिलेशन ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं। जी जी। तो अगर इन दोनों देशों के बीच में, जैसे आज की भी न्यूज है कि पाकिस्तान ने भी रिटेलिटरी स्ट्राइक करी है, वो तो बेसिकली एक जवाबी हमला है, वो टारगेट स्ट्राइक नहीं थी। वहां पे कोई ऐसा टेररिस्ट कैंप को टारगेट नहीं हुआ था जो पाकिस्तान मीडिया बोलती है। वो तो बेसिकली रिटेलिटरी थी कि आपने हमारे ऊपर किया था, हम आपके ऊपर करेंगे। जी जी। आप जानते हैं बालाकोट में भी ऐसे ही हुआ था जब हमने बालाकोट। जी बिल्कुल, जवाबी हमले देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पे। और जैसे कि आपने बताया कि चाइना के बहुत अच्छे रिश्ते ईरान से भी हैं और पाकिस्तान से भी खराब रिश्ते नहीं है चाइना के। तो चाइना ने यहाँ बयान भी ये दिया है और दोनों देशों को सब्र रखने के लिए कहा है। इस तरह से चाइना का क्या रुख हो सकता है? अब देखिए, अभी तक तो चाइना अपने आप को डिस्टेंस इससे रखेगा, बिकॉज चाइना इनकी लड़ाई में पड़ना नहीं चाहेगा और कोशिश करेगा, मीडिएट करेगा कि इनके जो सिचुएशन को स्टेबलाइज करने की, बिकॉज इसमें चाइना का इंटरेस्ट एक्चुअली सफर करता है। बिकॉज वहां पे जो सीपेक का जो भी प्रोजेक्ट है वो भी डेंजर में आ सकता है, बिकॉज वो बेसिकली चाबार पोर्ट में जो चाइना का इंटरेस्ट है, जो काम वहां पे चल रहा है, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये चाइना नहीं चाहेगा कि इनके रिलेशंस एक्चुअली खराब हो, तो वो अपने आप को फिलहाल दूर रखेगा। बट उसको मुझे ऐसे लगता है कि ये सिचुएशन काफी एक्चुअली खराब हो चुकी है, और अगर पाकिस्तान कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देता है जिसमें वो बोलता है कि जैश अल अदल के जितने भी वहां अड्डे हैं हम उनको नष्ट करेंगे, हम आपको अश्योरेंस देते हैं कि आने वाले वक्त में आपके ऊपर
कोई अटैक जैश का जी पाकिस्तान की धरती से नहीं आएगा।